वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक की डेफिनेशन के बारे में। तो आज हम फार्माकोकाइनेटिक को ही इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, सो फार्माकोकाइनेटिक क्या था? व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग मतलब कि बॉडी कोई अगर हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं थ्रू ओरल रूट और थ्रू आईवी, थ्रू एनी ऑफ द रूट, इफ वी आर टेकिंग द ड्रग, ठीक है, तो वो ड्रग जो है कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है बॉडी के अंदर, या फिर कैसे वो मेटाबोलाइज हो रहा है, या फिर कैसे वो एक्सक्रीट हो रहा है, ये सारा जो है किसके अंदर आ जाता है? फार्माकोकाइनेटिक के अंदर आ जाता है, यानी कि व्हाट बॉडी डज टू दैट पर्टिकुलर ड्रग। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन। तो फार्माकोकाइनेटिक में हमारे पास चार चीजें हम पढ़ेंगे, दैट इज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड लास्ट इज एक्सक्रीशन, दैट इज ADME। ठीक है, सो वी विल बिगिन विद एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन सबसे पहले हमने ड्रग लिया, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बाद वो मेटाबोलाइज होगा एंड एट लास्ट वो क्या हो जाएगा? बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ द ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, जहां से हमने लिया ड्रग, फॉर एग्जांपल इफ वी आर टेकिंग इट थ्रू वाया ओरल रूट, सो ओरल रूट के थ्रू वो क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया ड्रग। ठीक है, फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर क्या हुई? ओरली, माउथ जो है इसकी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुई। ठीक है, तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर जितना भी रास्ता, फिर वो स्टमक में गया, कुछ पार्ट लीवर में गया, फिर वहां से फिर जाकर वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में गया, और फिर जाकर ब्लड स्ट्रीम में उस सारे जो ड्रग है उस सारे ड्रग को क्या करा? आगे जाकर सारे सेल्स में या फिर एट द साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचा दिया। तो ये सारा हम किसमें पढ़ेंगे? एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, तो आइए जानते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में कि एब्जॉर्प्शन के क्या क्या फैक्टर्स है, किन किन फैक्टर से एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है या कम हो जाती है, वो सब हम पढ़ेंगे। बात करते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में, किन किन फैक्टर्स पर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग जो है डिपेंड करता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, द रेट एंड द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड अपॉन द एनवायरनमेंट। ठीक है, when the drug is absorbed, chemical characteristics of the drug, dosage form, route of administration and ठीक है, तो रेट और एक्सटेंट, ठीक है, किस रेट से एब्जॉर्प्शन हो रही है, कितना रेट है एब्जॉर्ब होने का, कितनी टाइम में कितनी एब्जॉर्प्शन हो रही है ड्रग की, और किस एक्सटेंट तक, 100% एब्जॉर्ब हो रही है, 20% एब्जॉर्ब, कितनी परसेंट एब्जॉर्ब हो रही है वो। ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस ड्रग का केमिकल नेचर क्या है, वो लिपिड सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है, एसिडिक है, अल्कलाइन है, कैसा उसका नेचर है। दूसरा, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? डोसेज फॉर्म, वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, किस फॉर्म में। नेक्स्ट इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप किस रूट से उसको दे रहे हो। ठीक है, वाया आईवी रूट, वाया ओरल, वाया सबलिंगुअल, किसी भी रूट में दे रहे हो, हर एक रूट का अलग अलग रेट है ऑफ एब्जॉर्प्शन, हर एक रूट का अलग एक्सटेंट है एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं किसको? एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, तो फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। फैक्टर्स इज कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन आप ड्रग को दोगे उतनी जल्दी क्या होगा? पैसिवली डिफ्यूज करेगा ड्रग, पैसिव डिफ्यूजन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? ड्रग जो है रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ द एब्जॉर्बिंग सरफेस, जितना ज्यादा एरिया होगा एब्जॉर्बिंग सरफेस का उतनी ज्यादा क्या होगी? डिफ्यूजन होगी, उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, नाउ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर एग्जांपल जब आप किसी भी ड्रग को आईवी रूट के थ्रू अगर दे रहे हो तो उसकी 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, तो मतलब 100% बायोअवेलेबिलिटी का मतलब मान लीजिए कि आपने 100 mg ड्रग दिया है पेशेंट को आईवी रूट के थ्रू, तो वो 100 mg ड्रग जो है पूरा का पूरा ही वो किसमें चला जाएगा? ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाएगा। उसमें से कुछ भी जो है मेटाबोलाइज नहीं होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। ठीक है, सो आईवी रूट के थ्रू क्या हो रहा है? 100% उसको बायोअवेलेबिलिटी मिल रही है। अब लेकिन जब आप ओरली किसी ड्रग को लोगे तो उसकी 100% बायोअवेलेबिलिटी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो जो ड्रग आपकी है वो लीवर में जाएगा, लीवर में क्या होगा? कुछ ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज हो जाएगा। ठीक है, सो दैट डिपेंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ड्रग की कितनी बायोअवेलेबिलिटी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्वासोल्युबिलिटी। अब कुछ ड्रग्स जो आप जैसे आपने सॉलिड ड्रग्स लेते हो, ठीक है, मेडिसिन लेते हो बाय ऑरली, ठीक है, तो ऑरली जो आप मेडिसिन लेते हो वो सॉलिड फॉर्म में अगर मान लीजिए आपने ली, तो अब वो सॉलिड फॉर्म में है, उसको वाटर में डिसॉल्व होना है, तब जाकर वो एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, सो जितनी ज्यादा वो अगर वाटर सोल्यूबल होगी तो वो जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है,
नेक्स्ट इज ब्लड फ्लो एंड एब्जॉर्प्शन साइट। अगर मान लीजिए किसी साइट वेस्कुलैरिटी जो है वो ज्यादा है, वेस्कुलैरिटी मींस ब्लड फ्लो, उस पर्टिकुलर ब्लड वेसल में ब्लड का जो रेट है फ्लो करने का वो ज्यादा है, दैट मीन्स कि अगर ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है और इसमें से ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है, अगर वो जल्दी जल्दी चलेगा तो मीन्स वो जल्दी जल्दी ड्रग को अब्सॉर्ब करा और जल्दी जल्दी वो ड्रग को लेकर जाएगा, ठीक है। और अगर वही फ्लो उसका स्लो है तो फिर अभी डिफ्यूजन इतनी फास्ट नहीं होगी। अगर उसका रेट ज्यादा फ्लो करने का तो क्या होगा, मान लीजिए कि ये हमारे पास ब्लड वेसल है और ये हमने ड्रग दिया, ठीक है। अब ये ड्रग का फ्लो, ब्लड का फ्लो जो है ड्रग वेसल, तो जो ब्लड का फ्लो है इस ब्लड वेसल में बहुत ही ज्यादा है, तो ये वाला ड्रग जो है सबसे पहले इसके अंदर गया, फिर ये ड्रग जो है आगे फ्लो कर गया ब्लड के थ्रू। अब फिर से क्या हो गया सिचुएशन कि यहाँ पर ड्रग ज्यादा है, वो पहले वाला ब्लड जो है वो आगे जा चुका है, तो जब ये वाला ब्लड आया इसके अंदर क्या है, ड्रग थोड़ा ड्रग नहीं है, तो फिर डिफ्यूजन होगी और फिर ड्रग जो है इसके अंदर चला जाएगा। दैट मीन्स कि जितनी ज्यादा वेस्कुलैरिटी होगी उतनी ज्यादा क्या हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो रही है। वहीं अगर वेस्कुलैरिटी कम होगी, मान लीजिए अगर वेस्कुलैरिटी कम है तो ड्रग जो ये है ये इसने डिफ्यूज करा इस ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है। अब जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत धीरे धीरे है, तो जिसकी वजह से अगला ब्लड जो आएगा वो उतनी स्पीड से नहीं आएगा जितनी स्पीड से यहाँ पर आ रहा है, तो मींस डिफ्यूजन स्लो होगी, डिफ्यूजन स्लो होगी मींस एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो होगी। दैट मींस कि ब्लड फ्लो एट एब्जॉर्प्शन साइट जो है उससे पता लगेगा हमें कि कितना ब्लड जो है, कि कितना ड्रग जो है कितनी जल्दी एब्जॉर्ब होगा ड्रग, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन। एंड हम अगर बात करते हैं आईवी रूट के बारे में, दिस आईवी रूट, अगर मैंने जैसे कि बताया कि आप किसी भी ड्रग को अगर आईवी रूट में दोगे तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को नहीं फॉलो करेगा, वो बाईपास कर देगा लीवर को। दैट मीन्स कि जो अगर आपने आईवी रूट में आपने अगर कोई भी ड्रग दिया तो उसकी 100% बायोअवेलेबिलिटी आएगी। अदर देन आईवी रूट, अगर आप किसी भी रूट के थ्रू आप देखते हो अपना ड्रग तो क्या होगा, उसकी बायोअवेलेबिलिटी कुछ ना कुछ कम है, कहीं ना कहीं ड्रग जो है या मेटाबोलाइज हो जाएगा या कहीं भी यूज हो जाएगा, लेकिन आपकी 100% बायोअवेलेबिलिटी उस ड्रग की नहीं आएगी एक्सेप्ट आईवी रूट, ठीक है। तो बात करते हैं कोई भी ड्रग को अगर हमने एब्जॉर्ब कराना है, ठीक है, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इन द स्टमक, ठीक है। तो अब स्टमक में नॉन आयोनाइज्ड जो ड्रग्स होती हैं वो इजीली जो है एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब आयोनाइज कैसी होगी ड्रग, जब एसिड को क्या मिलेगा, अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। लेकिन अगर हम एसिडिक ड्रग ले रहे हैं और स्टमक में हमारा क्या होता है, एसिडिक पीएच होता है, अब एसिड ड्रग को एसिडिक पीएच मिलेगा तो वो आयोनाइज्ड नहीं करेगी। अगर वो आयोनाइज्ड नहीं करी है तो वो नॉन आयोनाइज्ड रहेगी, नॉन आयोनाइज्ड रहेगी, देयरफॉर इट गेट इजीली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्टमक, ठीक है। सो एसिडिक ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्टमक, why? Because they are unionized, non-ionized, because उनको क्या मिल रहा है, एसिडिक मीडियम मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर वही लिखा है कि एसिडिक ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्टमक बिकॉज दे आर अनआयोनाइज्ड, ठीक है। लेकिन अगर बात करें बेसिक ड्रग्स की, बेसिक ड्रग्स जो हमारे पास होते हैं, ये ड्रग्स जो है ये बेसिक इन नेचर होते हैं, तो इनको स्टमक में कौन सा मीडियम मिल रहा है, एसिडिक मीडियम मिल रहा है, तो वहां पर जाके वो क्या कर रही हैं, आयोनाइज्ड कर रही हैं। अब क्योंकि ये आयोनाइज हो रही हैं, आयोनाइज्ड कर रही हैं, तो इनकी एब्जॉर्प्शन स्टमक में नहीं होगी, तो कहां पर होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर इनकी एब्जॉर्प्शन होगी, क्योंकि वहां पर इनको क्या मिल जाएगा, बेसिक मीडियम मिल जाएगा, अल्कलाइन मीडियम मिल जाएगा और वहां पर ये इजीली एब्जॉर्ब जो है वो हो जाएगी। So basic drugs are absorbed from the duodenum of the small intestine because they get ionized in the stomach. ठीक है। अब बात करते हैं एब्जॉर्बिंग सरफेस। एब्जॉर्बिंग सरफेस जो इंटेस्टाइन का है ना, वो ऑब्वियसली लार्ज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्यों लार्ज होता है, बिकॉज उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, विलाई। विलाई क्या है, दीज आर दी फिंगर लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर्स जो कि एब्जॉर्बिंग सरफेस को क्या बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। एब्जॉर्बिंग सरफेस को क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं। अच्छा, लेकिन एसिडिक ड्रग्स जो है ना, इनकी एब्जॉर्प्शन जो है स्टमक में बहुत ही स्लो होती है। क्यों? क्योंकि स्टमक के ऊपर बहुत ही बड़ी क्या पड़ी होती है, परत पड़ी होती है, किसकी, म्यूकोसा की। म्यूकोसा क्यों पड़ा होता है, बिकॉज स्टमक के अंदर क्या सिक्रीट हो रहा है, HCl सिक्रीट हो रहा है, और हमारे सेल्स को HCl के हार्मफुल एक्शन से बचाने के लिए बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो म्यूकोसा को सिक्रीट करते हैं, और स्टमक के ऊपर वो म्यूकोसा की लाइनिंग जो है वो बहुत ही थिक होती है, जिसकी वजह से एसिडिक ड्रग्स की जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लो होती है, ठीक है। सो एसिडिक ड्रग्स एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्टमक इज स्लोअर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थिक लेयर ऑफ म्यूकोसा, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि अब जो फूड, अगर हम कई बार होता है ना कि हमें कहते हैं कि खाने के
पहले लेनी है दवाई, कई बार कहते हैं खाने के बाद लेनी है दवाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपने कोई ड्रग लिया वो फूड के साथ इंटरेक्ट कर जाता है। कई बार होता है कि फूड जो है ड्रग के साथ कंबाइन कर उसने क्या ऐसा कम्प्लेक्स बना दिया जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। इससे क्या होगा कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और आपको होगा कि डॉक्टर बढ़िया नहीं है, उसने दवाई घटिया दी है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने फूड के साथ ड्रग को ले लिया, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि आपने बीच में गैप डालना है, ठीक है, और आपने डाला नहीं और फिर बाद में आपने कहा कि डॉक्टर चेंज कर दो। सो दिस हैपन्स बिकॉज आपने उसकी बात अच्छे से सुनी नहीं, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि फूड और ड्रग के आपस में इंटरेक्शन होने की वजह से भी वो ड्रग का एक्शन को रिटार्ड कर सकता है, ठीक है। तो मैंने यहीं पे लिखा है प्रेजेंस ऑफ फूड डायलेट्स ड्रग्स एंड रिटार्ड एब्जॉर्प्शन। मोस्ट ड्रग्स आर बेटर इफ टेकन इन एम्प्टी स्टमक। Certain drugs poorly absorbed complexes with food, ठीक है। अगर वो कॉम्प्लेक्स बना लेंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा स्टमक से, ठीक है। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ल्यूमिनल इफेक्ट। ल्यूमिनल इफेक्ट में क्या हो रहा है कि आपने दो ड्रग्स को इकट्ठे खा लिया है और जिसकी वजह से वो ड्रग्स जो है आपस में उन्होंने क्या बना लिया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लिया उन्होंने, और वो जो कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है, अब वो ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ता ही नहीं, ड्रग एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है उस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है। तो ल्यूमिनल इफेक्ट क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग कैन बी ऑल्टर्ड बाय अदर कंकरेंटली इंजेस्टेड ड्रग्स। तो आपने दो ड्रग्स को, दो या दो से ज्यादा ड्रग्स को इकट्ठे खा लिया है जबकि आपको गैप में खाना था, तो उससे क्या होगा, चिल्लेशन होगी, चिल्लेट फॉर्म होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा कि आपका ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैंने दिया, जैसे आप कोई भी टेट्रासाइक्लिन, जैसे आपने टेट्रासाइक्लिन को और मिल्क, आपने टेट्रासाइक्लिन की गोली को मान लीजिए कहीं क्या करते हैं कि पानी के साथ नहीं लेंगे, हमने दूध पीना है दूध के साथ ले लेते, तो अब क्या हो, मिल्क और टेट्रासाइक्लिन आपस में इंटरेक्ट करके उन्होंने चिल्लेट बना दिया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर दी, जिसकी वजह से अब ये ड्रग जो है टेट्रासाइक्लिन वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ल्यूमिनल इफेक्ट जहां पर हमें देखने को मिलता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि जो ड्रग्स जो हैं हमारे पास अगर वो ऑरली एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ ड्रग को हम कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो ऑरली एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो उन ड्रग्स को हम पेरेंट्रली दे सकते हैं, ठीक है। सो सम ड्रग्स आर गिवन पेरेंट्रली, ठीक है। ड्रग्स व्हिच आर नॉट एब्जॉर्ब्ड ऑरली आर गिवन पेरेंट्रली बाय व्हिच ड्रग इज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द विसिनिटी ऑफ द कैपिलरीज। तो जिसके द्वारा ड्रग्स जो सीधा ही किसमें घुसाड़ दिए जाते हैं, कैपिलरीज में। अदरवाइज वो आपकी स्टमक में जाएंगे, वहां से एब्जॉर्ब होंगे, फिर जाके कैपिलरीज में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पेरेंट्रली आप इंजेक्शन के थ्रू या सिरिंज के थ्रू आप डायरेक्टली ड्रग को किसके अंदर डाल रहे हो, कैपिलरीज के अंदर डाल रहे हो। तो कैपिलरीज के अंदर जितने भी लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स है, ठीक है, वो सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्यों एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं? क्योंकि पैरासेलुलर स्पेसिस जो है कैपिलरीज के अंदर प्रेजेंट है, स्पेसिस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है। दैट इज लिपिड्स इनसॉल्युबल ड्रग भी इसके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये देखिए अब हम पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन के, तो अब हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स, ठीक है। अब कुछ ड्रग्स को हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, टॉपिकल एप्लीकेशन करते हैं और रब करते हैं, तो उससे क्या होता है, ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। सो बाय रबिंग क्या हो रहा है, आपकी एब्जॉर्प्शन जो है ड्रग की बढ़ गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन आते हैं कि जब आप ड्रग को रब करते हो, फॉर एग्जांपल आपकी दर्द हो रही है तो आप क्या करते हो, मूव लगाते हो और उसको रब करते हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, रब करने से एब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ती है, क्योंकि आप जब रब करते हो तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, वहां पर ब्लड फ्लो, वहां पर हमने रब करके क्या कर रहे हैं, हम ब्लड फ्लो बढ़ा रहे हैं, ब्लड फ्लो बढ़ता है, हीट प्रोड्यूस होती है और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो डिफ्यूजन जल्दी होगी, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी, ठीक है। इसकी वजह से ही हमारे पास स्किन में अगर हम रबिंग करते हैं तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ वेजाइना माउथ, ये सारे म्यूकस मेम्ब्रेन, कॉर्निया, म्यूकस मेम्ब्रेन किसका, वेजाइना का, माउथ का, रेक्टम का और कॉर्निया, ये सारे लिपोफिलिक ड्रग्स को एब्जॉर्ब करती हैं। आई में आप ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस डाल रहे हो, वो भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं वहां से, ठीक है। तो वेजाइना के अंदर काफी ड्रग्स अप्लाई करते हो, ठीक है। तो वो सारे ड्रग्स क्या है, लिपोफिलिक ड्रग्स, दैट इज लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व के बारे में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।